नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं सर्व समाज एकता फाउंडेशन, इस बैनर के तहत जो है हिंदू महाधिवेशन का आयोजन किया गया है। तमाम यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, हिंदू को सशक्त बनाने की और हिंदू को अग्रसर करने की बात की जा रही है। और आपको बताएं, यहाँ तमाम जो लोग हैं वो कितना समझते हैं इस जो ये महाधिवेशन हो रहा है, इससे क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? आइए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? अरे आप यूथ हो, बात तो करो। जतिन। सबसे पूछूंगा सर। हाँ, तो पहले यूथ से तो बात कर लूं। आ रहा हूँ, 1 मिनट आप दीजिए। हैं? नहीं नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? बताइए, आप ही बताइए। हमारा नाम सोनू भाई सनातनी है। सोनू भाई सनातनी। ये बताएं कि आज जो है आप यहाँ पे सभा लगाए हैं, आप लोग हिंदू को जगाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम। मैं अभी स्पीच सुन रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि हमारा जो है वो छोटे तबके पे जो लोग होते हैं वो हिंदू नहीं है। ऐसा आपको लगता है? क्या बोले डबल बोले? जो छोटे तबके पे काम करते हैं, पंचर वाले की बात हो गई, नाई की बात हो गई, दर्जी की बात हो गई, तो वो कह रहे थे कि वो जो हिंदू लोग हैं वो नहीं है, वो एक स्पेसिफिक समुदाय है एक जिसके लोग होते हैं। क्या लगता है, वो सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं उसमें? क्यों नहीं है हिंदू? इसलिए नहीं है कि हिंदुओं को नौकर बनने का शौक ज्यादा है। पढ़ेंगे लिखेंगे और वो सोचते हैं कि हम नौकर बन जाएं। वो कभी मालिक बनना नहीं चाहते। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि छोटे काम है, टायर बनाना छोटा काम है या कोई होटल खोलना छोटा काम है। इसीलिए उनकी मानसिकता ऐसी है, वो इस काम में नहीं आते हैं। जबकि ये काम करने वाले लाखों रुपए कमाते हैं महीने के। हाँ, तो ये बताएं कि तमाम जो बेरोजगारी है, जो तमाम आंकड़े भी आ रहे हैं, बेरोजगारी है, तमाम चीजें हैं, उसमें ये बताइए, उसमें तो हिंदू ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। जी। आप अगर सोचते हो कि हमें नौकर बनना है, नौकरी मिलना चाहिए, तो जितनी जनसंख्या बढ़ रही है पर डे, तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? अगर नौकरी देने वाले बनने कुछ लोग सोच लें कि यार मैं सुख से अपना व्यापार करूं, काम धंधा करूं, जिससे मैं 100 लोगों को नौकरी दे सकता हूं, तो नौकर बने, मालिक ही बन सकते हैं वो लोग। जनसंख्या तो सभी बढ़ा रहे हैं, उसमें एक पर्टिकुलर धर्म नहीं, सभी हैं। नहीं। आप देख लीजिए, आप तो न्यूज चैनल से आपको पता है कि जो पैदावार रेशो है ना, अगर हिंदू 2% तो वो 10% पैदा हो रहा है। समान नहीं है भैया। नहीं, अगर मुसलमानों की बात करो तो 14% है, 14 पॉइंट कुछ परसेंट है। कौन बोले हैं? आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। भैया 25 से 30% हो गए हैं, बस 10% की कमी है, नहीं तो देश पे कब्जा करने की तैयारी भी चल रही है, समझ लीजिए आप। जो सर्वे है, सरकारी आंकड़े हैं। हुआ था सर्वे 2011 में हुआ। 11 में हुआ था। अभी भी जो संख्या है वो इतनी नहीं हुई है। आने वाले 50-100 साल तक भी जो मुसलमान है वो नहीं कब्जा कर पाएंगे। ओबीसी के छोटे भाई ने बोला था, एक बड़े जनसभा में बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम बता देंगे क्या कर सकते हैं। अगर वो 11% हो तो क्या बात करते? वैसी एक एमपी है, 500 से ज्यादा एमपी हैं, एक एमपी क्या करेगा? एक एमपी के हाँ हाँ, एक ही मैं कह रहा हूँ, वैसी एक एमपी है, उसके भाई ने बोल दिया हमारे पास, मतलब अगर बात करें हिंदुओं के पास, मोदी हैं, योगी हैं, तमाम मंत्रीगण हैं, कोई भी बता दो आप, कोई मुसलमान हो, जो मुसलमान था भी इस बार बाहर कर दिया उसको, उसके बाद क्या का डर है? यहाँ हम लोग मुसलमान की बात कहाँ कर रहे हैं? मुसलमान की नहीं, एक विशेष वर्ग की जो बात कर रहे हैं। भाई अरे दादा भी स्पीच दिया है, उसमें कह रहे हैं वो तो कि उदाहरण तमाम, देके समझा रहे क्या हैं। नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम है अजीत आनंद और मैं हरियाणा से हूँ, बहादुरगढ़ से। यहाँ तो हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ तो कॉमन चीजें समझा रहे हैं कि जॉब कैसे अच्छा मिलेगा। बताओ मुझे, जॉब के ऊपर डिप्लोमेटिक खेल रहे हो आप। अच्छा ये बताओ, पंचर वाले कौन है अधिकतर? अभी बताया है कि वो विशेष वर्ग जो है पंचर का काम करते हैं। तो नाई कौन है? जॉब का उदाहरण दे रहे थे कि वो पंचर बना के भी रोटी खा सकते हैं। तुम जॉब मोदी जी ने कहा तो आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर के लिए ही बात कर रहे हैं कि वो तो उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे जो कानून मांग हो रहा है वो सबके लिए, अगर जनसंख्या नीति आए तो सबके लिए। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? कॉमन जो स्पीच में जो मन से कहा जा रहा है, मन से यही कहा जा रहा है कि यदि वो अपने धर्म के लिए मेहनत कर सकते हैं, अपने रोजी रोटी की मेहनत कर सकते हैं, हिंदू क्यों नहीं कर रहा है? हिंदू ही रोजगार क्यों मांग रहा है ज्यादातर?
मुसलमान तो नहीं मांगता, उन लोगों के पास रोजगार कहाँ से आते हैं, तो उन्होंने सब्जी भाजी सब सारे मार्केट पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तमाम सोशल मीडिया पे ये है कि भाई बहिष्कार करो। नहीं, जो ऐसा कुछ नहीं। सांसद हैं बीजेपी के वो खुले मंच पे कहते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो। मुसलमान का कोई बहिष्कार नहीं है, मुसलमान को तो हमने रहने दिया है। साथ साथ हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है देखिए वो मुद्दे हैं, गौ हत्या बंद हो तो सबके लिए बंद हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अच्छा, गौ हत्या कौन करवाता है बताओ? गौ हत्या किसी भी रूप में कोई भी करवाता है बंद कर किया जाए, वो उसमें हमारी आपको आस्था पता है जो भूषण खाने हैं देश के अंदर, वो नहीं एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो वो होता नहीं है, है, वो नहीं वो कह रहे हैं ना बंद हो। भूषण खाने गौ हत्या। गौ हत्या कौन करवा रहा है? मैं कुछ नहीं बोला, मैं भी किसी का नाम ले रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि गौ हत्या जो है वो कौन करवा रहा है? कोई भी करवाए। चाहे हिंदू हो, अगर कोई मुसलमान हो, देश कोई के भी साथ खिलवाड़ कर रहा है, चाहे वो मेरे कौम का हो, अदर नहीं, कौम आप का तो हो। अच्छी बात कर रहे हो, आप कह रहे हो गौ हत्या बंद होनी चाहिए, हाँ। मैं भी कहता हूँ गौ हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार जो है बीजेपी सरकार, उसके मंत्री उसके चीफ मिनिस्टर हैं और गाय का मीट वहाँ खाया जाता तो है। मैंने ये थोड़े कहा कि उनको छूट दिया जाए, वही मैं कह रहा ऐसा हूँ, तो मैंने कहा वही मैं नहीं। कह रहा हूँ। तो जो सरकार है उसको क्या कहना चाहेंगे भाई? सरकार को तमाम मेरा हिंदू ये जो है संदेश वो वोट देता है बीजेपी मेरा को। ये संदेश है कि हम गौ माता का दूध पीते हैं और जिसका हम दूध पीते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि कौम कौन सा है, ये मैंने नाम ही नहीं लिया। मैं कौम कह ही नहीं रहा हूँ, कौम नहीं, आपने कहा ना मैं कि कौम नहीं कह रहा हूँ, कौन करवाता है? करवाने वाला कोई भी हो, वो भी हिंदू भाई हैं अपने। मैंने ये बात तो बोला ही नहीं मैं है, तो वही कह रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। मुझे जितने भी सब भूषण पता है, खाने हैं लेकिन सब जैनियों के। मैंने क्या कहा, आप पत्रकार हैं, आप अभी कैमरा लेके आए हैं और रात को आप डकैती कीजिए तो मेरे लिए आप चोर हैं ना। मैंने ये कहा कि मेरे देश के साथ जो भी इस गौ हत्या करवा रहा है, अगर वो हमारे देशद्रोही हैं, उनको गौ हत्या बंद करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, 100 करोड़ जनता में से। हाँ, वही आप एक वोटर हैं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक हिंदू वोटर जो है बीजेपी को सपोर्ट करता है खुले तौर पे, ठीक है। कई राज्यों के अंदर नॉर्थ ईस्ट है, गोवा है, इस तरह के जो राज्य हैं बीजेपी की सरकार है, खुलेआम वहां पे जो है बीफ बिकता है। किन आधारों पे फिर वोट देता है हिंदू? ये समझ में आधार तो ये है कि हमारे देश हित में जो कार्य करेगा, ठीक है। जब हम किसी सरकार को चुनते हैं तो उनसे हमारी पूरी उम्मीद होती है। बड़ी उम्मीद थी मोदी जी से, मैं भी वही कह रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। से बड़ी उम्मीद थी। आपने सवाल किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, पूरा सुनिए, ठीक है। जब हम किसी को चुनते हैं तो उससे मेरी पूरी उम्मीद होती है कि ये हमारे देश के जो हित में कार्य होगा वो करेंगे। अगर कोई भी, चाहे सरकार चाहे जिसकी भी हो, अगर वो हमारी आवाज नहीं सुनेंगे, हमारे देश हित में काम नहीं करेंगे, तो उन्हें हम बदलने का काम करेंगे। हमारा वोट फिर वैसे जगह जाएगा जो देश हित में काम करेंगे। हाँ। तो अभी बार बार जो है बीजेपी जीत रही है हर जगह से, आपको क्या लगता है? एक तरफ आप लोग बात करते हैं गौ हत्या की, ठीक है, और एक तरफ जो है बीजेपी तमाम जीत रही है और बीजेपी के संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही हैं। हम किसी भी कार्य को जब करते हैं तो हमें एक दिन और ये 2 दिन के बीच में बदलाव नहीं आता है, हमें एक लंबा समय देना होता है। 10 साल हो गए। हाँ, तो 10 साल में बहुत कार्य मोदी जी ने ऐसे भी किए हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए, और एकाएक हम कोई कार्य ला देंगे तो वो धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं। और मेरा उनसे मांग है, और इस मांग को अगर नहीं सुनेंगे तो उसमें जितने भी जो मुद्दा उठाने वाले हैं या देश हित की जो बात करने वाले हैं, फिर उस पर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। क्योंकि जो है कई बार आपने देखा होगा, तमाम खबरें आई हैं कि गौ का जो मीट है उसको लेके लोगों की लिंचिंग हो गई, हत्या हो गई, बाद में पता चला वो गौ मीट था ही नहीं। तो जांच हो गई ना, जांच हो गई और उसमें ये भी हो गया कि ये है। अरे यार, मैं तो एक मांग है, जो आपकी मांग है उसी की बात कर रहा हूँ कि क्या सोच के आप लोग वोट कर रहे हो। तो देखिए, हम लोग कोई जज तो है नहीं, हम लोग कोई जज नहीं है, हम लोग एक व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने की मांग को रख रहे हैं, ठीक है। ये काम सरकार का है कि अगर वो इस तरह का मुद्दा उठा और उसका निवारण क्या होगा, इसका सोचना सरकार का काम है, मेरा नहीं। मेरे तो डिमांड जो है, जिस डिमांड को मैं रख रहा हूँ ताकि आगे जाके डिमांड सरकार मांग नहीं रही है, क्यों चाहिए बताइए? हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए, इतने राष्ट्र हैं, मुसलमानों के, ईसाइयों के सैकड़ों राष्ट्र हैं, कईयों ईसाइयों के तो 125 देश हैं। हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं पूरी दुनिया में। और जिस ढंग से हिंदुओं को मारा, जो मेजोरिटी है वो तो ज्यादा है ना। जिस ढंग से हिंदुओं को देश में नष्ट किया जा रहा है,
चाहे जिहाद फैला किया जा रहा हो, ईसाइयों का षड्यंत्र हो, 9-10 राज्य में तो अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं कि हमें भी जीने का अधिकार, हमें उन्नति करनी, बाल बच्चों को। आपको लगता है, अच्छा इतने साल हो गए आजाद हुए हुए इतने साल हो गए, आपको लगता है हिंदू खतरे में है? हाँ बिल्कुल, हमें लगता है खतरे में नहीं। कन्हैया लाल जैसे जो केस हो रहे, जिहादी सरेआम काट रहे हैं, श्रद्धा जैसी केस हो रही है, तो क्राइम ऐसे तो हिंदू बहनों के साथ बहुत क्राइम हुआ वो है। दिख रहा है, वो अलग मुद्दा है। जो जिहाद के नाम पे हो रहा है, धर्म के नाम पे, वो तो देखो। फिर आबादी बढ़ा बढ़ा को देश को नष्ट करना चाहते हो, ऐसे राजस्थान में जो जिंदा जला दिया था मुसलमान को, वो ठीक हुआ था, गलत हुआ था? अगर अपराध है, अपराध धर्म से होना चाहिए। नहीं, आप एक तरफ कह रहे हो आप कि मुसलमान को ऐसे हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्राइम जो क्राइम हो रहा है गलत हाँ। किसी के साथ हो, वहाँ लिखा हुआ है सर्व समाज भाई कह रहे थे ना। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। भाई क्या बोला, वो भाई का अपना पर्सनल है, वो हमारे कोई झंडा, मेरा कोई नेता नहीं हूँ मैं समाज सेवी हूँ और समाज सेवी जैसे बात करूंगा। अगर पूरे वर्ल्ड में कोई अच्छा व्यक्ति है वो मेरा भाई है, ठीक है। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला तो मेरा भाई है ही, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, उनकी विचारधारा अच्छे हैं, वो हमारा भाई है, ठीक है। और आपका कोई सवाल है तो बोले। क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज ये भी है कि जहाँ पे भारत के अंदर 2014 के बाद से बात करूंगा, क्योंकि 2014 के बाद जो है तमाम एकजुटता और अखंड भारत की बात करी जाने लगी है। 2014 के बाद से 12 लाख से ज्यादा लोग हैं जो हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं। अधिकतर जो है वो हिंदू है। क्यों? तमाम जो चीजें हैं वो सरकार कर रही है। वो तो ऐसा है, वो ये इन मुद्दों पे नहीं गए हैं। वो उनका रोजी रोटी का जो है, अपने रोजी रोटी के लिए पलायन किए हों, अलग बात है। हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, हम दिल्ली आ गए। अब इसमें कोई सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं होता कि आप कहाँ जाएंगे कहाँ आएंगे। हाँ, उनको अगर दिक्कत है तो हमारे हिंदुस्तान में आए, उनका दिक्कत का निवारण किया जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका जाके हिंदुस्तान को ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो तो हिंदुस्तान में ही रह के और हिंदुस्तान के अंदर मांग करके आपको ठीक करना होगा। सरकार की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए हमें बताना होगा और सरकार उसको व्यवस्थित करेगी। क्या लगता है, मतलब जो अभी कहा जा रहा है, तमाम जो चीजें दिख रही हैं, जो समीकरण बन रहा है, क्या लगता है अखंड भारत की बात करते हैं, हो पाएगा अखंड भारत आज के समय में? प्रयास किया जाएगा। देखो, होना ना होना ये हमारा काम नहीं है, या सरकार कोई भगवान तो है नहीं कि ऐसा वरदान दिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सरकार बदली इसलिए ही थी हाँ? कि जो है चीजें मैंने होंगी। क्या कहा कि बाप माँ अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनकी सपना होता है कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। लेकिन अगर वो बच्चा आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा तो क्या उसको देश से निकाल दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। हम उनको जब पढ़ाते हैं तो उनसे हमारी अपेक्षा होती है कि वो पढ़ के कुछ अच्छे काज करेंगे। सरकार अच्छा काज कर रही है और हम अच्छे काज कर रहे हैं, तो मेरी भी अपेक्षा है कि इस काज को भी किया जाए, इसलिए हम मांग रखे हैं। थैंक यू। तो तमाम जो है आपने सुना, जो ये हिंदू महाधिवेशन हो रहा है, इसमें तमाम जो लोग हैं उनसे हमने बात करी, समझने की कोशिश करी, लेकिन जो है डिप्लोमेटिक आंसर्स मिल रहे हैं। मंच पे कहा जाता है एक पर्टिकुलर समुदाय की बात करी जाती है, लेकिन वहीं अगर तथ्यों पे बात करी जाती है तो कोई भी ऑन रिकॉर्ड बोलने को तैयार नहीं है। क्या समझते हैं आप, क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।